आप भले तो जग भला। इस पाठ में लेखक ने मनुष्य के स्वभाव के बारे में वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि दूसरों के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ नम्रता और प्रेम का व्यवहार करेंगे। वास्तव में दुनिया कांच के महल जैसी है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। कांच के हजारों टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और ज़ोर से भौंकता। सब कुत्ते भी अधिक ज़ोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से कूदा, उछला, भौंका और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं। प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्ते की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला, कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, निराश और चिड़चिड़े देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो आता है। मैं उनकी तुलना भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो बड़ी असभ्यता होगी। पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरे के दोषों को ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मेरे मित्र की यही बड़ी गलती है। वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनको शायद यह लगता है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला। यह जली रोटी कौन खाएगा रे? आदि की झड़ी लगी रहती। जब कोई काम बिगड़ जाता तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर
कभी तारीफ के दो शब्द नहीं बोले जाते। वाह, तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा, मेरे मित्र कह देते। ठीक है तो वह भी आदमी ही, उसका भी दिल है। बेचारा कुछ रुपये का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के अलावा और क्या चारा था। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से, ना घर के नौकरों से। वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श हैं। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते हैं, मूर्ख हैं। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आँखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आँख के सहतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, भले ही वह दुनिया की दिन रात बुराई करते रहें। ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिन्ही कोड़ी बहे बिचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया, उसका उपकार भी मानना चाहिए। इसी तरह जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी हुई। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहीं बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह पहले चौंके, फिर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। इस प्रकार बापूजी ने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला आए, पर जैसे जैसे उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, वैसे वैसे वह बछड़ा भी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ती आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोंपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला आया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझते।
ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी। जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और वह नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग लें, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे।